हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बहुत ही देश का बहुत ही प्रचलित और बहुत ही पुराना केस केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। ऑल इंडिया रिपोर्ट 1973 का मामला है। इसकी 1476 नंबर पेज पे आपको मिलेगा ये केस। ठीक है जी। हेलो एंड गाइड्स, आज की इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जैसे जैसे और भी ला की जो सूचना मिलती रहेगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। ये बात क्या है, सबसे पहले जब आप कोई भी एलएलबी के स्टूडेंट हैं या जो भी लॉ की प्रैक्टिस किसी भी प्रकार से अगर आप वकील के अंतर्गत प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उस विषय के बारे में ज़रूर लिखना चाहिए। विषय के बारे में लिखने से पहले जैसे आर्टिकल 14, 19 इसके अंतर्गत सबसे पहले तो बात हम करेंगे वो ये बात प्रभाव इससे कौन कौन से आर्टिकल प्रभावित हो रहे हैं। उससे 4 आर्टिकल प्रभावित हो रहे हैं। वो 4 आर्टिकल कौन कौन से हैं? पहला तो हो रहा है 14 आर्टिकल। आर्टिकल 19F प्रभावित हो रहा है, आर्टिकल 25 और 26 जो कि हमें 14 समान आर्टिकल 14 जो प्रभावित हो रहा है वो क्या कहता है? विधि की समानता, विधि के विरुद्ध विधि की समानता असमानता और विधि के समान संरक्षण। और 19F और 25 और 26 जो धार्मिक स्वतंत्रता पर आधारित है वो सब आर्टिकल प्रभावित हो रहे हैं। ये बात है 21 मार्च 1970 की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तन कराने के लिए ये रिट याचिका प्रस्तुत की गई। यानी आर्टिकल 32 के तहत क्या होता है कि हम अपने यदि अधिकारों मौलिक अधिकारों का यदि हनन हो रहा हो तो हम उसकी सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हैं। इस याचिका में पर इस याचिका में आर्टिकल 25, 26, 14, 31 के अंतर्गत अपने मौलिक अधिकार बताए गए। ये कौन बता रहा है? केशवानंदन भारती, जो कि अपीलार्थी है। कि कहाँ खड़ा होकर बता रहा है? वो सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका के बारे में बता रहा है। इस याचिका में प्रार्थना की गई कि केरल राज्य ने एक एक्ट बनाया था। वो कौन सा एक्ट बनाया था? लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963। उसके अंतर उस जिसका संशोधन किया गया था। उस उसके प्रावधान को उसने क्या कहा था? इस प्रावधान को इसको निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए और असंवैधानिक करार दिया जाए। प्रार्थी का यह कहना प्रार्थी का यह कहना था कि संसद के पास सीमित शक्ति है। प्रार्थिक भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इन स्वतंत्रताओं पर जनता के प्रतिनिधि की निर्दयता पूर्वक प्रहार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात आ गई ना सामने। प्रार्थी की तरफ से कहा गया कि संविधान के 26वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 31C को स्वतंत्रता निर्दयता पूर्वक छीन ली गई है। जो आर्टिकल 31C की जो हमारे को स्वतंत्रता संविधान ने दे रखी थी उसकी उसकी स्वतंत्रता आर्टिकल 31C से निर्दयता पूर्वक छीन ली गई है। तो देखिए तो प्रत्यर्थी की ओर से हमारे पास क्या जवाब आया, जिसको रिस्पोंडेंट अपीलार्थी अपीलियंट जो था उसके बाद में जो प्रत्यर्थी की ओर से जवाब आता है वो सुनिएगा क्या कहा। स्वतंत्रता को कम करने की शक्ति सदन के पास प्राप्त है। अरे क्या कहाँ की बात कर रहे हो? अर्थात स्वतंत्रता को कम या निर्बंधन कर सकते हैं। कहाँ की बेवकूफ़ी जैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 32 ने हमें स्पष्ट कहा है कि ये हमारे जो लीगल राइट आर्टिकल 32 ये कहता है कि हमारे को जो मौलिक फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं उस राइट्स को किसी भी सूरत में कम नहीं किया जा सकता। वो सुरक्षित रहेंगे, व्यक्तियों के अधिकार है। उसने कहा ये बिल्कुल ही आर्ग्यूमेंट मुझे तो कम बढ़िया लगा, बाकी ठीक है। सदन में भाषण अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का निर्बंधन निर्बंधन संघ बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती है। ये दूसरी बात कही उसने। सदन भाषण या अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता कम करने या संघ बनाने की स्वतंत्रता को समाप्त कर सकती है। अच्छा, कैसे कर सकती है? फिर तो हमारे को फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19(1) में स्पष्ट उसने भी कह दिया कि ये बंद करवा सकती है। ये भी उसका आर्ग्यूमेंट दिया गया। यह भी कहा गया कि आवश्यकता होने पर प्रजातंत्र शासन के स्थान पर एक या एक से अधिक राज्य भी हो सकते हैं। ये भी तीसरी बात बिल्कुल गलत कही। उन्होंने कहा यदि आर्टिकल 368
के अंतर्गत संशोधन कर दिया जाए तो स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, नागरिक की स्वतंत्रता अधिकार रहित हो जाएगी। अच्छा, ये कहाँ, मतलब हमें ये इसी आर्टिकल 368 को भी ध्यान में रखना होगा जो संविधान संशोधन करने के लिए कहा गया है। लेकिन उसमें उसका आगे सुनिएगा, उन जो 5वें नंबर बात क्या कहा कि इस याचिका का लंबन काल 3 और नए संविधान संशोधन पारित किए गए। संविधान का 24वां संविधान संशोधन पारित किया गया। इसके अंतर्गत आर्टिकल 368 में कुछ परिवर्तन किए गए और सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने या कुछ जोड़ने या घटाने के लिए सक्षम है। सात सातवां सातवां सुनिए उसका पॉइंट आर्ग्यूमेंट, उसने क्या रिप्लाई दिया। उसको ऐसा करने में आर्टिकल 13(2) को प्रावधानों में रुकावट नहीं डालेंगे। अरे वाह, कहाँ की बात कर रहे हैं। 8वां पॉइंट क्या जवाब दिया उसने, 25वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31(2) में धनराशि को समाप्त करने के लिए प्रतिकर के शब्द लगाया गया है। इसलिए कि यह इसलिए कहा गया कि सरकार के लिए यह जरूरी नहीं होगा कि संपत्ति के अधिग्रहण के मामले में बाजारी कीमत वसूली जाए, बाजारी कीमत चुकाए। संविधान का 29वां संशोधन पारित करके इस संशोधन में केवल राज्यों के केवल 2 अधिनियम प्रभावित होंगे। दूसरा, पहला केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1969 संशोधनात्मक कौन सा है ये, लैंड रिफॉर्म एक्ट 1971। इस अधिनियम के इस संशोधन में इन अधिनियमों की वैधता की चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रार्थी ने इस याचिका में संशोधनों को वैधता की चुनौती दी। उसके बाद में सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसके बारे में। कोर्ट ने इस बात के बारे में बोला कि संविधान के आर्टिकल 368 में संशोधन से तात्पर्य परिवर्तन से नहीं है, परिवर्तन से है। 368 के प्रावधान संशोधन या परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान परिवर्तन करने के लिए संविधान के में सुधार करने से है। संशोधन का भिन्न भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है जो कि अनुच्छेद से लगाया गया। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या है कि संसद के पास ये शक्ति होती है कि वो चाहे तो किसी भी आर्टिकल को संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन करे तो उस संशोधन के अंतर्गत उसके अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिसके अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई नहीं हो। मतलब उसने जैसे किया, लैंड रिफॉर्म एक्ट का जो कानून बना हुआ था, उस कानून के बारे में जो उन्होंने क्या किया, अवैध, निरस्त और अघोषित करार दिया, जो कि प्रार्थी की बात को स्वीकारा गया। उन्होंने संविधान के अंतर्गत संविधान में 3 शब्द को जोड़ा। आर्टिकल 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए थे। वो कौन कौन से थे? पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, यही है। और उन्होंने इस केस को इन्होंने जो ये लैंड रिफॉर्म एक्ट को जो असंवैधानिक करार दिया, यही थी बात। हेलो।